वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइप। सो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाता है। और यहाँ पे अगर एक चीज का आप ध्यान रखें कि वे 1, 2, 3 एंड 4, दैट मीन्स अगर टाइप्स आपको क्लियर हो गया कि जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, फर्स्ट टाइप का है, सेकंड टाइप का, या थर्ड टाइप का, या फोर्थ टाइप का है, तो उसको अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन जो है स्टैब्लिश करते हैं, सॉल्यूशन को उसी की तरह जो है प्रोसेस करते हैं। दैट मीन्स सारे टाइप्स का जो भी चार यहाँ टाइप्स लिखा हुआ जो स्टैंडर्ड टाइप्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, जो है सॉल्व करते हैं। तो वर्किंग रूल आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का एंड फोर्थ का, चारों का जो है डिफरेंट वर्किंग रूल है। तो अगर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और अगर आप ये पहचान पाते हैं कि फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है, थर्ड टाइप है, फोर्थ टाइप है, तो आप क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं। नॉन लीनियर बेसिकली नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम आइदर या तो 4 टाइप्स में हो या हम लोग जनरली जो है चार पीस मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर 4 टाइप्स में आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके वर्किंग रूल को देखेंगे और जो है एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरह से हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 को जो है सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसके बाद हर टाइप्स को के वर्किंग रूल और हम एग्जांपल से उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर इन पी एंड क्यू। सो आई होप जो लैग्रांजेस लीनियर फॉर्म है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और उसको हम क्या करते हैं, अगर लैग्रांजे लीनियर फॉर्म है तो हम क्या करते हैं, एक्सियल इक्वेशन बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई होप आपको लैग्रांजे लीनियर फॉर्म मींस फर्स्ट ऑर्डर जो है किसी तरह से जो है आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है, आपके पास लीनियर फॉर्म में है लैग्रांजेस के, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिव इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं कि अगर नॉन लीनियर इन पी एंड क्यू है, तो आई होप अगर हम ये पहले आइडेंटिफाई कर ले कि लीनियर अगर पी एंड क्यू होता है तो उस इक्वेशन को क्या फेस है उस इक्वेशन का। तो जनरली ये जो लिखा हुआ रहता है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, यहाँ पे स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। हम लोग लैग्रांजेस लीनियर फॉर्म में भी देख चुके हैं और फर्स्ट ऑर्डर के भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम लोग देख चुके हैं कि जो स्मॉल पी है वो इज नथिंग बट डेल जेड बाय डेल एक्स और स्मॉल क्यू इज नथिंग बट डेल जेड बाय डेल वाई। अब अगर हम लीनियर प्रॉपर्टी की बात करें तो स्मॉल पी और स्मॉल क्यू की पावर क्या है, 1 1 ही है। दैट मीन्स पावर 1 1 है, दैट मीन्स क्या है, लीनियर फॉर्म में है। और अगर इस एक्सप्रेशन में कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये है लैग्रांजेस लीनियर फॉर्म में। सो अदर देन दिस फॉर्म, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अदर देन दिस फॉर्म, दैट मीन्स अगर पी और क्यू की पावर कुछ रेज हो जाए या अंडर रूट में हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लीनियर कहेंगे, किसमें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। लेकिन एक एग्जांपल से अगर देखें, सपोज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्या ये नॉन लीनियर है? बिल्कुल नॉन लीनियर है, क्योंकि स्मॉल पी और स्मॉल क्यू की पावर क्या है, स्क्वायर है। यहां ये भी आप कह सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, एक भी स्क्वायर है तो आप कहेंगे क्या है, ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है। पी क्यू इक्वल्स टू 1, ये लीनियर है, नॉन लीनियर है। तो अगर देखें तो ये इसको क्या हम कह सकते हैं, पी इंटू क्यू। अगर ओवरऑल टोटल फॉर्म देखें तो ये है क्या, ये डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल जेड बाय डेल वाई। तो ये भी इक्वेशन क्या हो जाती है, नॉन लीनियर हो जाती है, क्योंकि जो दोनों का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जा रहा है। तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाए तो पावर क्या हो जा रही है आपके पास, अगर देखा जाए तो डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई होता रही। तो ओवरऑल प्रोडक्ट अगर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये भी नॉन लीनियर है, लीनियर फॉर्म में नहीं है। सपोज पी क्यू प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, आर एस टी का भी आपके पास इक्वेशन हो सकता है। तो ये सारे टर्म्स जो पी और क्यू में आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहे हैं या प्रोडक्ट हो जा रहा है आपके पास, तो वो भी क्या हो जा रहा है, नॉन लीनियर इक्वेशंस फॉर्म में होता है। तो ये सब जितने भी हैं ये क्या है, नॉन लीनियर है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए जो है नॉन लीनियर या लीनियर के लिए हम लीनियर को आइडेंटिफाई करते हैं कि लीनियर क्या है। तो लीनियर क्या होता है, पी प्लस क्यू के फॉर्म में होता है। और जो स्मॉल पी का कोफिशिएंट वो हो सकता है एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट भी जो है, जो कोफिशिएंट है वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, और कैपिटल आर भी जो है फंक्शन क्या हो सकता है, एक्स वाई जेड का। तो हम लीनियर जो है आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम बता देते हैं जो गिवन इक्वेशन आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। नाउ अगर हम यहाँ बात करें कि अगर हमें ये पता चल गया कि नॉन लीनियर है पी एंड क्यू में,
तो उसके टाइप्स के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंगली उसके टाइप्स अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर ले कि ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, उसके ही अकॉर्डिंगली उसके वर्किंग रूल होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसके सॉल्यूशन हम अचीव कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ टाइप 1 हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 को स्टडी करते हुए चलेंगे और उसके वर्किंग रूल्स को भी देखेंगे और एग्जाम्पल से भी हम लोग देखेंगे कि जो वर्किंग रूल है किस तरह से जो है अप्लाई किया जाता है। स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग टाइप 1 को स्टडी करने जा रहे हैं। टाइप 1 किस इक्वेशन को कहते हैं, किस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग टाइप 1 कहते हैं कि अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन केवल क्या हो, फंक्शन हो पी और क्यू का हो, दैट मीन्स पी एंड क्यू ही इन्वॉल्व हो, दैट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं जो एक्स है, वाई है, जेड है, वो क्या हो, इसमें कंटेन ना हो, तो उस टाइप को हम लोग क्या कहेंगे, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइप 1 की कैटेगरी में हम लोग फिट करेंगे। तो अगर टाइप 1 हम लोग आइडेंटिफाई कर ले कि ये टाइप 1 है, तो इसका वर्किंग रूल देखते हैं। तो वर्किंग रूल टू सॉल्व सच पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग टाइप 1, इसके लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, एक सोल्यूशन मान लेते हैं, जेड का सोल्यूशन मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक सोल्यूशन मानते हैं, जेड का सोल्यूशन मानते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी हम जो सोल्यूशन मान लेते हैं। अब इसका क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x एंड पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y कर लेते हैं। तो डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पार्शियल डिफरेंशिएट कर दी हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा ए एक्स ही है, तो ए एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा ए, और बी वाई अगेन वाई क्या है, कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होता है, और सी भी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए डेल जेड बाय डेल एक्स क्या आएगा ए। सिमिलरली आप डेल जेड बाय डेल वाई अगर निकालें तो वो क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। और ये हम जानते हैं डेल जेड बाय डेल एक्स को किसके नोटेशन से जानते हैं हम लोग, स्मॉल पी ही होता है डेल जेड बाय डेल एक्स, और डेल जेड बाय डेल वाई को हम लोग किस नोटेशन से, स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, क्यू। सो नाउ ए को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, या आप ऐसे समझे कि जो पी है उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग ए, और जो क्यू है उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं बी। तो दैट मीन जो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ टाइप थी एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, इसकी जगह क्या हो गया, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0। सो नाउ अब एफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहां से क्या कर सकते हैं, क्योंकि ए बी में एक रिलेशन हो जाएगा, बी इन टर्म्स ऑफ ए लिख ले या ए इन टर्म्स ऑफ बी लिख लेंगे और इस एक्सप्रेशन में हम लोग फाइनली रख देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा। सो अगेन एफ ऑफ पी की इक्वल टू 0 है, हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू और हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ए और बी आ जाएगी, और फिर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0, मींस सारा इक्वेशन किस में हो जाएगा, ए और बी में हो जाएगा। तो बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए हम निकाल लेंगे और फिर अगर हम इस जो इक्वेशन हम लोग जो एज्यूम किए थे उसमें अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये वर्किंग रूल उसमें क्या करते हैं हम लोग अप्लाई करते हैं। So now we have to solve this particular partial differential equation. So अगर एग्जाम में हमारे पास कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको किस वर्किंग स्टेप से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला थॉट क्या होता है कि क्या ये लीनियर फॉर्म में है, तो हम जो है एग्जैक्टली यहां से देख सकते हैं कि ये लीनियर फॉर्म में नहीं है। सो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है। अगर लीनियर होता तो फिर हम क्या करते, चेक करते कि क्या ये लेग्रांजेस लीनियर फॉर्म में है। अगर लेग्रांजेस लीनियर फॉर्म में होता तो उसके हम वर्किंग स्टेप्स जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं जब लीनियर नहीं है तो क्या ये देखते हैं ये नॉन लीनियर है, पी और क्यू में नॉन लीनियर है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ ये पी एंड क्यू में नॉन लीनियर है, तो हमारे पास ये पता चल गई अब ये नॉन लीनियर है। अब नॉन लीनियर है तो इसके हम ये देखते हैं कि क्या जो एक्सप्रेशन है इसमें केवल पी और क्यू के टर्म्स हैं। सो एक्सप्रेशन हमने देखा कि हाँ केवल इसमें क्या है, पी और क्यू के ही टर्म्स है, तो आप कहेंगे कि हाँ ये भी है। दैट मीन्स आप इसको रिवर्सली भी सोच सकते थे कि क्या इसमें जो इक्वेशन है डजंट कंटेन एक्स वाई एंड जेड, तो उसको भी आप कह सकते हैं हाँ ये डजंट कंटेन एक्स वाई जेड। तो ये वर्किंग स्टेप आप जो है अपने जो है माइंड में रखेंगे कि आपका यूजुअली वर्किंग स्टेप जो है किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इसी वे से होना चाहिए, पहले लीनियर, नॉन लीनियर, फिर आप टाइप्स की बात करेंगे कि टाइप्स में हम आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हैविंग ओनली पी एंड क्यू है, तो हाँ हैविंग ओनली पी एंड क्यू है। दैट मीन्स ये आप हम श्योर हो गए कि ये क्या है, टाइप 1 है। सो अगर आप ये भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं कि टाइप 1 है या टाइप 2 है या टाइप 3 है, आप सिंपली ये देख लिए कि हाँ हैविंग ओनली पी एंड क्यू के टर्म्स है और नॉन लीनियर है।
तो क्योंकि ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हो सकता हो, अदर बुक्स में टाइप 1, यहाँ पे हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, अदर बुक में टाइप 1 दूसरा जो है दूसरे की तरह से यूटिलाइज किया गया है। तो आप ये आइडेंटिफाई करें हैविंग ओनली पी एंड क्यू, और हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, टाइप 1 नाम दे रहे हैं। तो नाउ जब हमें ये पता चल गया टाइप 1 है, तो टाइप 1 का वर्किंग स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन मान लेते हैं। सोल्यूशन किसका मान लेते हैं, जेड का सोल्यूशन मान लेते हैं। और यहाँ पे एक्सप्रेशन में अगेन आपको ये मेंशन भी जो है जरूरी नहीं रहेगा कि स्मॉल पी की वैल्यू डेल जेड बाय डेल एक्स होती है और स्मॉल क्यू की वैल्यू डेल जेड बाय डेल वाई होती है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो ये आप जो है याद रखेंगे। तो इसका आप क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सो ये हम लोग सोल्यूशन मान लेते हैं, तो इसका डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई निकाल लेते हैं। तो अभी हम लोग निकाले हैं। तो नाउ P की वैल्यू A हम लिख सकते हैं और Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, f ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 टाइप से इक्वेशन। तो हम क्या रख रहे हैं, P और Q की वैल्यू A और B रख लेते हैं। सो एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, B इन टर्म्स ऑफ A में हम लोग लिख लेते हैं। सो एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या आ गया, B की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A आ गया, और जो अब एक्सप्रेशन है हमारा, जो सोल्यूशन हमने जिसमें माना था, उसमें B की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो यही क्या है, आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है फॉर पर्टिकुलर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है। सॉल्यूशन हम लोग मान लेते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और उसके अकॉर्डिंग जो वर्किंग रूल है, पी निकालते हैं, क्यू निकालते हैं, और फिर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ जो फाइनल है वो कितनी आई है, 2 आई है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितनी थी आपको, पी एंड क्यू था। इसलिए हम ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो जाए, केवल 2 के फॉर्म में आ जाए, ए और सी। यहाँ ए और सी अब क्या है आपके पास, आर्बिट्री कांस्टेंट है, और बी आपने क्या कर लिया, इन टर्म्स ऑफ ए निकाल लिया। तो इसलिए हमारे पास वर्किंग स्टेप्स है, इसी तरह से जो हम फॉलो करते हैं। पर्टिकुलर अगर टाइप 1 का हमारे पास क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो आई होप आपको नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई, किस तरह से जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं, और वर्किंग स्टेप से पहले हम क्या जो है टिक और अनटिक मार्क करते हैं, ये क्या मार्क और अनमार्क करते हैं, ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। सो नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।